जैसे कि राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.1। देखो ये एक्सरसाइज 6.1 आपको कहाँ मिलेगी, पेज नंबर 131 पर फिगर इट आउट है। उसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दे रखा है, यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। आपने को समझना है इसमें इवन और ऑड नंबर को समझ के अपने को आंसर देना है। फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम, और सम करने पर कौन सी पैरिटी मतलब इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा वो अपने को आंसर में देना है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स। तो अपने इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले यहाँ लिखा है सम ऑफ टू इवन नंबर, अपने लिखते हैं इवन प्लस इवन। अब देखो वो अपने पास क्या आएगा, अपने को डायरेक्ट अपने नहीं याद ना, अपने याद है मैथ्स में याद करने वाला कोई तरीका है ही नहीं, समझना ही है। फॉर्मूला बस एक ऐसा है जो अपने को याद करना होता है, अदरवाइज अपने को सारा समझने का ही है। तो यहाँ दे रखा इवन प्लस इवन। अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ये तो पता नहीं कि इवन प्लस इवन क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि एग्जांपल लेके अगर मेरे पास नंबर आ गया ना तो मैं बता सकता हूँ कि ये इवन है या ऑड है। जैसे देखो मैंने यहाँ एक छोटा सा नंबर ले लिया 2+4। अब मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ। 2+4 क्या आ जाएगा 6। 6 कैसा नंबर है इवन। तो देखो मैंने यहाँ भी इवन नंबर लिया, यहाँ भी इवन नंबर लिया, दोनों को प्लस किया मैंने तो मेरे पास नंबर क्या आया इवन। इसका मतलब अगर मैं इवन प्लस इवन करूँ तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आएगा इवन नंबर। एज इट इज यहाँ दे रखा है टू ऑड नंबर्स, तो अपने लिखते हैं ऑड प्लस ऑड। अब ये भी मुझे पता नहीं कि ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, चलो अपने एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल से कैसे करेंगे, यहाँ पर दो छोटे नंबर ले लेते हैं 3+5। ये भी ऑड नंबर है, 3 5 भी क्या है ऑड नंबर। अब मैंने दोनों क्या ले लिए ऑड नंबर। ऑड नंबर को अपने प्लस करते हैं, 3+5 क्या हो जाएगा 8। अब 8 कैसा नंबर है ये मुझे पता है इवन नंबर। देखो जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है वो मुझे पता है कैसा नंबर है इवन नंबर। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए 1 3 5 7 9 तो वो कैसे नंबर हो गए ऑड नंबर। अब देखो जब मैंने दो इवन नंबर को प्लस किया तो भी मेरे पास इवन नंबर आया, जब मैंने दो ऑड नंबर को प्लस किया तो भी मेरे पास क्या आया इवन नंबर। अब मुझे फाइनल रिजल्ट देखना है कि जब दोनों इवन और दोनों ऑड को मैं एक साथ प्लस करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो इसका रिजल्ट मेरे पास आ रखा इवन, यहाँ भी मेरे पास क्या आ रखा है इवन। अब मुझे लास्ट फाइनल रिजल्ट चाहिए। यहाँ नंबर कितना था 6, यहाँ नंबर था 8। 6+8 क्या होता है 14। इसका मतलब अगर इवन प्लस इवन नंबर दोनों को सम किया जाए तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 14। और यहाँ जो नंबर 14 आया वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा इवन नंबर। तो ये हो गया अपने पास सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स। अब अपने डिस्कशन करते हैं सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। तो देखो सबसे पहले अपने लिखते हैं ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड। अब क्या आएगा ये नंबर, सबसे इजी तरीका है क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मुझे पता है कि अगर मैं 3+5 ले लूं मेरे पास क्या आ जाएगा 8। तो ऑड प्लस ऑड मिलके क्या हो जाएगा इवन नंबर। सेकंड दे रहेगा 3 इवन नंबर्स, तो इवन प्लस इवन और प्लस इवन। अगर मैं 3 इवन नंबर को मिला दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एग्जांपल लो डायरेक्ट आंसर बताओ। माइंड में अगर कोई पूछे कि इवन प्लस इवन क्या होता है, रटना नहीं है ना याद करना है, कुछ नहीं करना, बस एग्जांपल ध्यान में रखना है कि दो नंबर है, अगर ऑड ऑड बोला जाए तो 3+5 8 इवन नंबर होता है। इवन बोला जाए तो 3 नंबर ले लो 2+4+6। 2+4+6 कितना हो जाएगा, देखो 2+4 6 6+6 12। इसका मतलब 3 बार भी अगर मेरे पास इवन नंबर आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा इवन नंबर में ही आएगा। अब देखो अब मैं इन सबको प्लस करना है, 2 ऑड नंबर और 3 इवन नंबर। तो यहां मेरे पास आ रहेगा इवन प्लस इवन, और यहां मेरे पास नंबर आ रखा है 8 प्लस में 12। तो देखो 8 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 20, और 20 कैसा नंबर होता है इवन नंबर। नेक्स्ट देखो सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। अब मैं अगर 500 इवन नंबर को एक साथ प्लस करूं, अगर मैं 5 इवन नंबर को एक साथ प्लस करूं तो मेरे पास रिजल्ट किस में आएगा। तो बस डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सीधा सा एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, छोटे छोटे नंबर ले लो। देखो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े नंबर ले, अपने 112 114 1012 कोई कंपल्सरी नहीं है, छोटे छोटे नंबर ले लो, आएगा सब में सेम आंसर। तो देखो 2+4+6+8+
10, 2 प्लस में 4, 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस में 10 30। तो इसका मतलब अगर मैं 5 इवन नंबर को भी मिला दूं तो रिजल्ट मेरे पास किस में आएगा? इवन नंबर में। रिजल्ट किस में आएगा? इवन नंबर। अब मुझे दे रखा सम ऑफ 8 ऑड नंबर, तो चलो 8 टाइम लिखते हैं अब अपने ऑड नंबर। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि 8 टाइम्स आ गया, बहुत इजी है। हमारे पास क्या है माइंड में? एग्जाम्पल, बस ये सबसे मेन है। कितने टाइम लिखना है इसको ऑड नंबर को? 8 टाइम्स। अब देखो 8 टाइम लिखना है तो सीधा सा एग्जाम्पल ले लो। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 टाइम ले लिया ऑड नंबर। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 13 49, 49 प्लस 15 64। और 64 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। 64 कैसा होता है? इवन नंबर। इसका मतलब अगर मैं 8 टाइम्स ऑड नंबर को सम भी कर लूं तो भी रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? इवन नंबर। तो किसी में भी आपको याद करने की नीड नहीं है, बस आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं। तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर है। या सीधा सा पैटर्न समझ लो, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आता है वो सारे नंबर क्या? इवन। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या होते हैं? ऑड नंबर। और इजी वे में समझना है तो सीधा सा समझोगे, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आता है वो सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर। तो देखो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरा करवाने का पैटर्न समझ आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, जिसको भी रिश्तेदार, तो आगे जो भी आपका कजन है, इन सबको आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करते रहे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।